जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर सदा बना रहे। चलिए, तो पहले तो आप हमारे अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्त यारों और रिश्तेदारों में भी लाइक करवाएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपको अधिक से अधिक वीडियो लेकर आएँ। और बेल आइकन का बटन दबाना कभी नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे आप तो हमारा जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमने तो हजारों मंत्र जाप कर लिए या हमने तो हजारों साधनाएं कर ली, मगर मुझे कोई अनुभव या सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो इसका कारण एक ही हो सकता है कि आप जो साधना या आराधना या मंत्र सिद्धि करते हैं तो उसके पीछे आपके आपके कुछ पिछले जन्म का कुछ वो हो सकता है। आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा कि वो उस चीज़ में लग जाता है। जैसे कि आपने अपने माँ बाप को रुष्ट कर रखा है, तो आपने जैसे कोई साधना की तो वो साधना आपके माँ बाप के पास चली जाती है, क्योंकि वो आपका पाप था, वो कट गया। आपने पिछले जन्म में हो सकता है आपने कोई ऐसा कोई काम कर दिया हो, जैसे कि कोई गौ हत्या हो गई हो आपके हाथ से या कुछ हो गया हो, तो जैसे आपने कोई मंत्र जाप या साधना की तो वह पाप कट गया, उसमें चला गया। तो आपको ये लगता है कि हमने मंत्र साधना कर ली है या अन्य चीज़ें कर ली हैं लेकिन हमको सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। अब आप कई बार साधना सिद्धि करते हैं और आपने अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया, तो वह जो मंत्र साधना या सिद्धि की आपकी जो कन्याएं अविवाहित रह गई तो वह आपका पाप कट गया, उसमें चला गया। तो आप जब आपके सारे पाप कट जाएंगे तो आपको धीरे धीरे अनुभूतियाँ या आपका जो साधना सिद्धि है वह उसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए आपको इस चीज़ पर गौर करते हुए कि हमको साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको साधना सिद्धि तब प्राप्त होना चालू हो जाएगी जो आपके पिछले जन्म के कुछ ऐसे पाप होते हैं जो कि अपन को जाने अनजाने में होते हैं, आपको पता नहीं होता कि ऐसे हमने किया है, तो आपके वो पाप कटते चले जाते हैं। तो उसके बाद जब आपके सारे पाप कट जाते हैं, कुछ पाप रहते हैं जाने अनजाने, कुछ इस जन्म में भी हो जाते हैं, कुछ इस जन्म में भी अपन ऐसा होता है जैसे आपने माँ बाप को कुछ रुष्ट कर दिया। सबसे प्रथम होता है माँ बाप। आपका कुछ भी साधना सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको माँ बाप का प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर माँ बाप प्रसन्न नहीं है तो साधना सिद्धि आसान नहीं है प्राप्त करना। दूसरा होता है आपका गुरु। अगर गुरु भी आपसे नाराज है, रुष्ट है, उसने आपको कुछ शिक्षा दी और आप उसके अनुकूल कार्य नहीं किया, आप उनके अनुकूल नहीं चले, तो आप साधना सिद्धि के हकदार नहीं, आपको साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। अच्छा, आपको साधना सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ और करना चाहिए, बटुक भैरव को प्रसन्न करना चाहिए। बटुक भैरव को भी आपको बहुत आवश्यक है। कोई भी साधना सिद्धि प्राप्त करने के पहले आपको बटुक भैरव का भी जाप मंत्र कुछ अभिमंत्रित करके उनको प्रसन्न करना चाहिए कि महाराज जो भी आपसे गलती हो, मैं ये साधना सिद्धि करना चाहता हूँ। तो आपको बटुक भैरव को, क्योंकि साधना सिद्धि करने से पहले बटुक भैरव भी तांत्रिक होते हैं, तो आप उनको पहले तो मनाइए, उसके बाद आप तंत्र साधनाएँ करें। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है कि मेरा मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा। आपको पता नहीं चलेगा ये कि मेरा मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हो रहा, मेरा जाप सिद्ध क्यों नहीं हो रहा। फलाने व्यक्ति ने तो दरबार लगाना चालू कर दिया मात्र 6 दिन में या साल भर में, हम 10 साल से साधना कर रहे हैं लेकिन हमें कोई सिद्धि या अनुभव या कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न यही है कि आपने जो कुछ ऐसे कुछ कर्म किए होंगे जो जाने अनजाने में आपको इस चीज़ का अनुभव नहीं है, तो वो पाप कटते जाएंगे। आप अपने मार्ग में लगातार लगे रहिए और आगे बढ़ते जाइए। आपको जो भी साधना या सिद्धि किसी ने बताई है या आपके गुरु ने मार्गदर्शन किया है, तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ते जाएं। आप इस चीज़ की चिंता ना करें, क्योंकि आप जन कल्याण के लिए करना चाहते तो वो सिद्धि हो के ही रहेगी। लेकिन पिछला जो हिसाब होता है, जैसे अपन ने कहीं से पैसा उधार लिया है, तो आप पैसा उधार लिया है तो जब वो पिछला पैसा उधार पटा दोगे आप, तभी तो जाके आपको अगला कोई चीज़ सामान देगा।
ये ना। तो यही सिद्धियों में भी होता है कि अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सिद्धि करिए। आप हताश मत होइए कि मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है या मुझे कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि मुझको सिद्धि प्राप्त हो गई है। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो उस पर विश्वास करते हुए करिए। आपके जो पिछले जन्म के पाप हैं वो कटते जाएंगे, कटते जाएंगे, कटते जाएंगे। लास्ट स्टेज ऐसी आएगी कि आपको सिद्धि प्राप्त होने लगेगी, आपको अनुभव होने लगेगा साधना का, मंत्र का, जो भी आप जाप कर रहे हैं उसका अनुभव होने लगेगा। जय माई।